सियासी बिसात में बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम की, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आखिर क्या वजह रही कि तमाम जो ब्राह्मण विधायक हैं वो एकजुट होते नजर आए एक बैठक में, और इससे संदेश क्या कुछ जा रहा है, अटकलें किस तरीके से तेज हो रही हैं, समझिए इस रिपोर्ट में। सियासत में संकेतों को समझना आसान नहीं है। नेताओं की बैठक की ये तस्वीर क्या संकेत दे रही है? यूपी में बंद कमरे में 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक क्यों? यूपी में ब्राह्मण विधायकों के सहज भोज के क्या मायने? यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच ब्राह्मण विधायकों की बैठक चर्चा के केंद्र में है। मौका बीजेपी विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन का था और 45 से 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन विधायकों का कहना है कि बैठक का मुद्दा सामाजिक चिंतन था, लेकिन राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। सहबोज होना कोई बुराई है क्या? सबकी इच्छा थी कि एक जगह बैठ करके हम लोग लिट्टी चोखा खाया जाए। उसी क्रम में तय हो गया, हमारा घर तय हो गया। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि और कोई चर्चा चली है। हम लोग पार्टी के विकास के बारे में, SIR के बारे में, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में यही चर्चा की है। इस बैठक की खास बात यह रही कि इस बैठक में सभी पार्टियों के ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे, यानी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। क्या ये बैठक यूपी में नई राजनीति का संकेत है? सदन चल रहा है तो पाठक जी के यहाँ एक गेट टुगेदरिंग चाय का वैसे, और उसमें वर्तमान समय में जैसे SIR का है कि कोई रह न जाए पात्र, कैसे उसकी रचना संरचना, उस पर पार्टी भी चिंता कर रही है। आज कोई भी एक साथ नहीं रहना चाहता, तो हम लोग संस्कार देने के लिए बात कर रहे थे, कैसे हमारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अपने माता पिता का सेवा करें। जो वृद्धा आश्रम में भेजने का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पाल पोस कर बड़ा किए, उनका हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है। हम उनको वृद्धा आश्रम में भेज दें, कितना बड़ा एक तरह से जघन्य अपराध है। इसलिए हम लोग संस्कार देने का काम करने के लिए बैठक किए थे। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय के रसूख की बात करें तो यूपी में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 11 से 12% बताई जाती है। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें से 46 विधायक बीजेपी के हैं। बीजेपी को 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय के 89% वोट मिले थे। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। गौर करने की बात यह कि विधानसभा के मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक की थी। अब शीतकालीन सत्र में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है। ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में इन विधायकों ने बैठक के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की है? शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।